अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच। पाकिस्तान ने इंतहाई मायूस किया। पूर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर की, मिडिल ऑर्डर की, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ये मैच हार गया। गैर जिम्मेदाराना बैटिंग, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, दबाव का शिकार, फ्रस्ट्रेशन के शिकार खिलाड़ी। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ना अभी बिल्कुल ना गेम इनके बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है इन्हें। इंतहाई मायूस की है। दोनों ओपनर्स फेल, 1 डाउन 2 डाउन फेल। 15 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट, 15 रन के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट पाकिस्तान के, और 30 रन के ऊपर छठा कैप्टन भी आउट, 47 के ऊपर खुशदिल शाह भी आउट। यानी 7 खिलाड़ी 47 के ऊपर आउट हो गए थे। 47 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट। इतनी मायूस कुन कारकर्दगी। इन्होंने न्यूजीलैंड के दौरे पे भी यही कुछ किया था। सिर्फ एक मैच जीते थे वहां भी इन्होंने मायूस किया था। और फिर पाकिस्तान के दौरे पे जब बांग्लादेश की टीम आई थी तो यहां कुछ इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम जो है तो अभी बिल्ड कर रही है, अपने आप को ग्रूम कर रही है, और ये ना बांग्लादेश के आगे अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे जब बांग्लादेश जाएंगे तो। लेकिन वहां पे तो पता ही चल रहा है कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। संजीदा क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं, विकेट के ऊपर ठहर ही नहीं रहे हैं, या इनको ठहरना आता ही नहीं है। हसन नवाज दोनों इनिंग्स में सिफर। हसन नवाज की बैरूनी ममालिक में सिर्फ एक इनिंग्स है, उसके अलावा तो इसके सारे सिफर ही चल रहे हैं। मोहम्मद हारिस की सूरत हाल देखें। सलमान अली आगा कैप्टन, जब सूरत हाल 15 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट है तो इसको टेक ओवर करना चाहिए था। गेम को इसको टेक ओवर करना चाहिए था और इसको गेम को लेकर बिल्ड करना चाहिए था। लेकिन ये खुद भी विकेट देके चला गया और विकेट दी है। 23 बॉलों का सामना किया इसने। 23 बॉलों में इसने सिर्फ 9 रन किए हैं, और यहां पे ना 23 बॉलों पे 9 रन करने वाला खिलाड़ी और दिगर जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ना लोअर परफॉर्मेंस दी है, पुअर परफॉर्मेंस दी है, वो बाबर आजम के लिए कह रहे हैं कि जी बाबर आजम मॉडर्न क्रिकेट नहीं जानता, रिजवान मॉडर्न क्रिकेट नहीं जानता। माना है कि वो चलो रिजवान मॉडर्न क्रिकेट नहीं जानता, माना है कि ये बाबर आजम मॉडर्न क्रिकेट नहीं जानता, लेकिन ये वही बाबर आजम है जो रिजवान और बाबर आजम की जब जोड़ी थी, ओपनिंग जोड़ी थी, तो उस वक्त पाकिस्तान सफे अव्वल की टीमों में शामिल था। पाकिस्तान का ग्राफ गिरता गया जैसे इस जोड़ी को तोड़ा गया है, उसके बाद पाकिस्तान का ग्राफ गिरता गया है। अगर आज बाबर आजम यहां पे होते तो वो कम से कम एटलीस्ट विकेट के ऊपर ठहरते तो सही और दूसरे खिलाड़ियों को खिलाते। यानी 47 के ऊपर 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके थे। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर फेल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 60-70 के अंदर आउट हो जाएगा। ये तो फहीम अशरफ ने ना बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है, और उसके साथ अब्बास अफरीदी ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। अब्बास अफरीदी और फहीम अशरफ ने पाकिस्तान को जो है तो 100 पूरा करवाया है। अगर खुदा ना खास्ता ये अगर उनमें से कोई एक भी उस दौरान आउट हो जाता तो पाकिस्तान तो 100 स्कोर भी नहीं बनता था पाकिस्तान का। लेकिन इन दोनों ने एटलीस्ट फाइटिंग स्कोर तक पहुंचा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद ये मैच जीत जाए। लेकिन 19वें ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर जब फहीम अशरफ आउट हुए तो उसके बाद हमारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी और पाकिस्तान 125 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। लेकिन आप यहां पे ना तनकीद करना, ना कि वो बाबर आजम को मैं हैरान हूं कि ना खुशदिल शाह को, यानी बाबर आजम के ऊपर खुशदिल शाह को तरजीह देना, ये कहां का इंसाफ है। खुशदिल शाह किसी लिहाज से भी बाबर आजम से बेहतर नहीं है। खुशदिल शाह के लास्ट 10 T20 मैच देख लें, उसका रिकॉर्ड देख लें, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। वो सिर्फ डोमेस्टिक लीग का खिलाड़ी है, वो बेबस है। उसने पहले T20 में भी आपको मायूस किया है। यानी पहले T20 में उसने सिर्फ 23 गेंदों के ऊपर सिर्फ 17 रन किए थे।
पहले T20 में भी नाकाम रहा, दूसरे में भी वो नाकाम रहा। यानी इस सूरत हाल से निकालने के लिए उसको रखा गया था। या लास्ट जो हमारे ओवर होते हैं, ये 2 या 3 ओवर, उस पर इनको मौका मिलता है, उसमें ये तेज खेलता है। लेकिन इसको तो ना तो तेज खेलना आता है, ना विकेट बचानी आती है। इसको विकेट बचानी चाहिए थी और फहीम अशरफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। यहां पे इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा होता है कि ये किस किस्म का खिलाड़ी है। यहां पे खुशदिल शाह को जो है तो बाबर आजम के ऊपर तरजीह दी गई है। बाबर आजम को निकाल दिया गया कि ये इतना मॉडल क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन खुशदिल शाह को रख दिया गया कि ये मॉडल क्रिकेट का खिलाड़ी है। फिर मोहम्मद नवाज को, अब आप देखें, मोहम्मद नवाज को निकाला ही गया था कि इसकी पूरी परफॉर्मेंस है, वापस उसे कौन सी परफॉर्मेंस दी कि उसको वापस बुला लिया गया। ये तो पसंद और नापसंद वाला चक्कर नजर आ रहा है। इंतहाई थकी हुई क्रिकेट, यानी दोनों T20 में पूरी तरह बांग्लादेश ने डोमिनेट किया हुआ था। पहले T20 में ना सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर उन्होंने टारगेट चेस किया था, बड़ी मुश्किल से हमने 100 रन किया है। और दूसरे T20 में भी यही सूरत हाल रही है, 125 हम लड़खड़ाते हुए नाम हमने किए। और ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी, अभी हसन नवाज की आप देखें, हसन नवाज ने दोनों इनिंग्स में 0। मोहम्मद हारिस की आप पर कारकर्दगी देखें, सलमान अली आगा की कारकर्दगी देखें, साइम अयूब की देखें। साइम अयूब T20 में क्या परफॉर्म किया इसने, स्वाय एक 98 की इनिंग्स खेली है इसने, एक उसकी है 50 है। उसके अलावा आप बताएं कि उसने क्या परफॉर्म किया है। तो ये खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आपने बाबर आजम को निकालना है निकालें, रिजवान को निकालना है निकालें, लेकिन आप पाकिस्तान की टीम, आप पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप नेशनल टीम का हिस्सा है। आपको उस लेवल पर सोचना चाहिए, बड़ा माइंडसेट रखना चाहिए, दिलेरी के साथ खेलना चाहिए और रिजल्ट लाना चाहिए ना। कब तक हम लर्निंग करते रहेंगे? न्यूजीलैंड के दौरे पर लर्निंग हो रही है, पाकिस्तान के दौरे पर लर्निंग हो रही है, अब बांग्लादेश के दौरे पर लर्निंग होगी, फिर हमारा ना एशिया कप लर्निंग होगी, वेस्ट इंडीज लर्निंग होगी। तो ये लर्निंग वाला सिस्टम नहीं, इससे निकले, ग्रूम करें अपने आप को, कॉन्फिडेंस दें अपने आप को और संजीदा क्रिकेट खेलें। जब विकेटें गिरती हैं तो फिर विकेट के ऊपर ठहरना होता है। एक आपको वो मॉडल, रोल मॉडल दें, रोल दिया जाता है, खिलाड़ियों को रोल दिया जाता है कि जब विकेट गिरे तो इसने ये रोल अदा करना है। लेकिन यहां बगैर रोल के खेला जा रहा है, गैर संजीदा क्रिकेट खेली जा रही है। कैप्टन ने 23 गेंदों पर 9 रन स्कोर किया, उसने भी मायूस किया, हसन नवाज ने मायूस किया, मोहम्मद हारिस ने मायूस किया, नमाज ने मायूस किया। खुशदिल शाह तो वैसे ही मायूस ही करता है, उसने कभी खुश किया ही नहीं है T20 में। तो पाकिस्तान को संजीदा लेना होगा। अगर तीसरे T20 में जीतना है तो फिर संजीदगी के साथ खेलना होगा। ये खुशदिल शाह को निकालना होगा, किसी और खिलाड़ी को मौका दें। बहुत मौके इसको दे दिए हैं, लास्ट 10 T20 देखें, इसके क्या रिजल्ट इसका आया है, आप इसका रिजल्ट देखें। ये नाकाम है, ये सिर्फ लीग का खिलाड़ी है। अगर इसको रखते हैं तो ना वनडे में रखें इसको, चलो उसमें ना ये इसको ना चाहिए स्टे करने के लिए विकेट गेंद यानी कि कुछ गेंदें चाहिए होती हैं जो इसको ना ठहरने के लिए, विकेट के ऊपर ठहरने के लिए, उसके लिए वनडे पड़ा हुआ है, वनडे में इसको रखें। अगर आपको बहुत ही ज्यादा चेता है तो उसको वनडे में रखें और खिलाएं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ ना करे। इसमें वही ना रहे जो परफॉर्म करता है, ख्वाह वो बाबर आजम है, रिजवान है, खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। लेकिन हमारी ये यंगस्टर को ना संजीदा लेना होगा, नवाज को, हसन नवाज को ना संजीदा लेना होगा अपने आप को, मोहम्मद हारिस को संजीदा लेना होगा, सलमान अली आगा को इनको खिलाना होगा। तो फिर ही हम कोई बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। अगर हम इसी तरह गए और बगैर मेरिट के गेंदों को हिट करते रहे और विकेटें गिरा के वापस आते रहे तो ना तो हम एशिया कप में अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं, ना हम वेस्ट इंडीज के दौरे पे कर सकते हैं और ना ही हम वर्ल्ड कप पे कर सकते हैं। तो अभी से इनको अपना होमवर्क करना होगा और रोल देने होंगे खिलाड़ियों को, ताकि ये नेक्स्ट जो मैच है हमारा 24 को जो मैच होना है उसमें ये बेहतरीन परफॉर्म करे।
तो मुझे उम्मीद है कि ये चौथा मैच, जो तीसरा मैच 24 तारीख को है, इस पे जबरदस्त कमबैक करेंगे, कमबैक भी करें और स्ट्रांग कमबैक करें। ये लड़खड़ाती हुई विक्ट्री नहीं, स्ट्रांग कमबैक करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप वेस्ट इंडीज का दौरा करें। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तीसरे वनडे में किस हिकमत अमली के साथ और किस तब्दीली के साथ मैदान में उतरता है। आपको अगर साइम अयूब चेंजिंग नहीं न परफॉर्म कर रहा है तो साइम अयूब की जगह पे साहबजादा फरहान को रखें, खुशदिल शाह की जगह पे भी खिलाड़ी को रखें और उनको मौका दें, दूसरे खिलाड़ियों को मौका दें। उम्मीद है कि आप नेक्स्ट जो तीसरा मैच है उसमें आप पॉजिटिव तरीके के साथ मैदान में उतरेंगे, स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मैदान में होंगे, उतरेंगे और पाकिस्तान को जो, और यहाँ पे मैं बांग्लादेश के फैंस को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश की पूरी कौम को और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने दोनों में T20 मैचेस में पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया और मुकम्मल तौर पर, और सीरीज जो है तो आपने नाम पे कर दी है। अब पाकिस्तान को व्हाइट वॉश से बचने के लिए अपनी हिकमत अमली अपनानी होगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरता है तीसरे T20 में। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।